नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों का बकाया मानदान तत्काल देने और अस्पताल की सभी शल्यक्रिया व उपचार शुरू कर मूलभूत सुविधा में सुधार तथा महायुति सरकार की भ्रष्ट कार्य प्रणाली के खिलाफ आज कांग्रेस ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हल्ला बोल आंदोलन किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने महायुति सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सुपर स्पेशलिटी के वैद्यकीय अधीक्षक से चर्चा कर रोष व्यक्त किया गया। कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने अमरावती मंडल को बताया कि यह आंदोलन राज्य की महायुति सरकार को जगाने के लिए था। 2 सप्ताह पूर्व कांग्रेस के नीलेश गोये के नेतृत्व में विभागीय श्वेता सिंघल को ज्ञापन सौंपकर अस्पताल की सुविधाओं में सुधार करने की मांग की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया था, लेकिन कोई पहल अब तक नहीं किए जाने से सरकार को जगाने के लिए शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यह आंदोलन किया गया। अमरावती के संभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टरों का करोड़ों रुपए बकाया होने के कारण सुपर स्पेशलिटी सेवा के आधार पर डॉक्टरों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया है। इसके कारण अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई है और कई सर्जरी लंबित है। इन समस्याओं के समाधान और संभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने के लिए विधायक सुलभा खोड़के ने शासन स्तर पर प्रयास किए। इस कारण सरकार ने अब सुपर अस्पताल के डॉक्टरों को बकाया भुगतान के लिए 3,21,92,000 करोड़ रुपए की निधि वितरित की है। सरकार ने इस संबंध में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रशासन को भी सूचित किया है और उन्हें डॉक्टरों के बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसलिए जल्द ही पिछले 1.5 महीने से ठप स्वास्थ्य सेवा सामान्य हो जाएगी, जिसके लिए विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आंबेडकर का आभार भी माना है। खुद को पुलिस बताकर राहगीरों से सोने के आभूषण लूटने वाली ईरानी टोली को ग्रामीण पुलिस ने बड़ी मेहनत और कोशिशों से आखिर दबोच लिया। बीड जिले से मुख्य आरोपी जहीर अब्बास उर्फ मोटा को दबोचने के साथ कर्नाटक और ठाणे जिले के निवासी कुल 4 आरोपी SUR कार तथा 121 ग्राम सोने के साथ उनको पकड़ा गया। यह जानकारी आज दोपहर मंथन सभागार में ग्रामीण SP विशाल आनंद ने फख्र के साथ दी। उन्होंने इस टोली के पकड़े जाने की बड़ी सफलता के बारे में विस्तार से बताया और दावा किया कि अमरावती जिले की 8 वारदातों में यह टोली लिप्त थी। मुख्य आरोपी जहीर अब्बास उर्फ मोटा अब्बास शेखू अली उम्र 40 को पहली बार पुलिस ने दबोचा है। वह हर बार पुलिस की पकड़ से बच निकलता था। इस पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। ग्रामीण LCB ने आरोपी जहीर अब्बास लाला उर्फ गांधी समीर शेख उम्र 48 इंदिरा नगर जिला ठाणे, वसीम शब्बीर ईरानी उम्र 25 बिदर कर्नाटक, नजीर हुसैन अजीज अली उम्र 52 बिदर कर्नाटक को पकड़ा है। आरोपियों से अमरावती में बरूड थाना अंतर्गत 3, तलेगांव थाना अंतर्गत 3, मोर्शी और तिवसा परतवाड़ा थाना क्षेत्र में एक अपराध कबूल कर लेने की जानकारी SP विशाल आनंद ने दी और बताया कि आरोपियों से पुलिस के 2 नकली पहचान पत्र, क्राइम रिपोर्टर के बोगस पहचान पत्र एवं 121 ग्राम सोना तथा 1 कार जब्त की है। 21 लाख से अधिक का माल जब्त किए जाने के साथ आरोपियों का PCR लेने की कोशिश पुलिस कर रही है। टैक्स बार एसोसिएशन अमरावती और ICAI की अमरावती इकाई ने आज शनिवार 20 सितंबर को CA भवन सातुरना में दोपहर 2:30 बजे से GST नेक्स्ट जेन सुधार 2.0 पर व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण सेमिनार रखा, जिसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे और CA के केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य CA उमेश शर्मा की उपस्थिति में किया गया। डॉक्टर बोंडे ने 22 सितंबर को लागू GST सुधार को ऐतिहासिक बताते हुए इसे देश के जन जन के लिए अत्यंत लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पिछले 11 वर्षों से जन आशंकाओं पर खरा उतर रही है। जैसे ही अवसर मिला, सरकार ने स्वतंत्रता के बाद ही सबसे बड़ी टैक्स राहत सभी को दी है। आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में उप जिलाधिकारी को चुनाव निर्णय अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके अलावा जिला स्तर पर 14 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही तहसीलदारों को सहायक चुनाव अधिकारी बनाया जाएगा। ऐसे में जिलाधिकारी आशीष एरेकर मुख्य चुनाव अधिकारी के तौर पर काम संभाल लेंगे। MSP की घोषणा के बाद उसी दामों में किसानों के कृषि माल की खरीदी की जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार की नीति गलत है। किसानों का आंदोलन सरकार के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उनकी नीतियों के खिलाफ है, ऐसा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत ने कहा। संयुक्त किसान मोर्चा व किसान ब्रिगेड के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार 19 सितंबर को अकोला में आयोजित शेतकरी लूट वापसी संवाद विषय कार्यक्रम परिषद में जानकारी देते हुए वो बोल रहे थे।
महापालिका आम चुनाव प्रभाग रचना प्रारूप संदर्भ में गत 16 सितंबर से शुरू हुई आपत्तियों की सुनवाई में 134 ऐतराज पर सुनवाई पूर्ण हो गई। शेष 44 आक्षेपों पर परसों सोमवार 22 सितंबर को दोपहर 12 बजे जिलाधीश आशीष एरेकर सुनवाई लेंगे। ऐतराज उठाने वालों को जिलाधीश कार्यालय के कक्ष में उसी दिन बुलाया गया है। अमरावती मनपा द्वारा राजकमल चौक से अंबादेवी मंदिर गुट तक कुल 10 स्वायत्त गेट नवरात्रोत्सव के दौरान खड़े करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक स्वागत गेट का आधार मूल्य 5,000 रुपए रखा गया है। मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक के निर्देशानुसार कुल 10 गेट की नीलामी सोमवार 22 सितंबर को सुबह 10 बजे की जाने वाली है। विदर्भ की कुलस्वामिनी अंबादेवी और एकवीरा देवी के शारदीय नवरात्रोत्सव की सोमवार 22 सितंबर को शुरुआत हो रही है। इसी उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक समय तक देवी के दर्शन करते आ सके ऐसी सुविधा दोनों मंदिर संस्थान द्वारा की गई है। अंबादेवी मंदिर तड़के 5 बजे दर्शन के लिए खुला हो जाएगा और रात 12 बजे तक खुला रहेगा। मध्य रात्रि को और आरती के बाद मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जाएंगे। साथ ही एकवीरा देवी मंदिर के पट रात 1 बजे बंद होंगे। अंबादेवी मंदिर की आरती होने के बाद एकवीरा देवी मंदिर की आरती होगी। यह नवरात्रोत्सव में हर दिन रात 1 बजे तक चलती है। तब तक श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पट खुले रहेंगे, ऐसी जानकारी दोनों संस्थाओं द्वारा दी गई। महाराजा श्री अग्रसेन जी जयंती महोत्सव 2025 का शुभारंभ गत बुधवार 17 सितंबर को सुबह 8:30 बजे ध्वजारोहण के साथ हुआ। महोत्सव अंतर्गत विविध स्पर्धाएं, क्रिकेट मुकाबले, बॉक्स क्रिकेट, महिला सम्मेलन, वरिष्ठ सम्मान समारोह, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, आनंद मेला, संडे फंडे और भव्य पुरस्कार वितरण एवं सत्कार समारोह का आयोजन हो रहा है। भव्य शोभा यात्रा सोमवार 22 सितंबर को सुबह 8:30 बजे श्री सत्यनारायण मंदिर से प्रारंभ होगी। प्रमुख मार्गों से श्री अग्रसेन भवन रायली प्लॉट पहुंचेगी। अग्रसेन स्मारक समिति, अग्रवाल समाज, युवा संगठन, महिला मंडल, वरिष्ठ नागरिक मंच, सखी मंच और आयोजन समिति जयंती महोत्सव को जोरदार, शानदार, यादगार बनाने प्रयासरत है। अरविंद सहकारी बैंक लिमिटेड मुख्य कार्यालय काटोल की अमरावती शाखा में 19 सितंबर को स्वर्गीय अरविंद बाबू देशमुख की पुण्यतिथि उपलक्ष्य श्रद्धांजलि और स्मरण सभा का आयोजन किया गया। अध्यक्षता श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के उपाध्यक्ष एडवोकेट भैया साहब पाटिल पुजदेकर ने की। तिवसा के विधायक राजेश वानखड़े प्रमुख रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। बडनेरा के हमालपुरा निवासी तथा हमाली का काम करने वाले एक 25 वर्षीय युवक को दाबा के पास स्थित एक वेयर हाउस के पास बेहोशी की हालत में गंभीर अवस्था में शुक्रवार को दोपहर में स्थानीय जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां मध्य रात्रि को उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। लेकिन जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु होने का आरोप करते हुए परिजनों ने रात को जमकर हंगामा मचाया। स्थिति काबू में करने के लिए कोतवाली पुलिस को आना पड़ा। मृतक के भाई ने दोषी डॉक्टर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर शिकायत दर्ज की। इस कारण पुलिस के बंदोबस्त में आज इन कैमरा मृतक युवक का पोस्टमार्टम किया गया। मृतक का नाम बडनेरा शहर के हमालपुरा निवासी सचिन शेषराव झरे है। जानकारी के मुताबिक बडनेरा शहर के यवतमाल रोड स्थित हमालपुरा निवासी सचिन शेषराव झरे उम्र 25 नामक युवक दाबा के पास स्थित एक वेयर हाउस पर हमाली का काम करता था। हर दिन की तरह वह शुक्रवार को सुबह काम पर आ गया। शाम के समय अचानक परिजनों को जानकारी मिली कि सचिन ने जहर गटक लिया और वो बेहोशी की हालत में गंभीर अवस्था में वेयर हाउस के पास पड़ा है। यह जानकारी मिलते ही परिवार के सदस्य और क्षेत्र के नागरिक घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े और सचिन को तत्काल रात 7:45 बजे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। जिला अस्पताल की ओपीडी में उसे सलाइन लगाई गई थी, साथ ही उसे ऑक्सीजन भी लगाई गई थी। परिजनों ने जब डॉक्टरों से बातचीत कर उसे निजी अस्पताल में जाने कहा, तब डॉक्टरों ने कहा कि पेशेंट की हालत नॉर्मल है, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, 2 दिन में छुट्टी दे दी जाएगी। लेकिन रात 11 बजे के दौरान सचिन को नाक में लगाई गई ऑक्सीजन की नली नाक से निकल गई। परिजनों ने इस बाबत डॉक्टर से शिकायत की, तब डॉक्टरों ने कहा कि नली लगाने की अब आवश्यकता नहीं है और एक इंजेक्शन लिख कर दिया। यह इंजेक्शन बाहर से लाने कहा गया। परिवार के सदस्य तत्काल इंजेक्शन ले आए। वहां तैनात वार्ड बॉय आकाश भालेराव ने सचिन को इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देते ही सचिन बेहोश हो गया और कुछ ही समय में उसने दम तोड़ दिया। पूरा शरीर ठंडा पड़ने से परिजनों ने डॉक्टरों से पूछताछ की, तब डॉक्टरों ने कहा कि उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया और वह नींद में है। लेकिन बाद में डॉक्टरों ने उसका ईसीजी निकाला और कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद सचिन को मृत घोषित किया गया। इस कारण परिजनों ने डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप कर जिला अस्पताल में देर रात को काफी हंगामा मचाया।
इस कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस का दल जिला अस्पताल आ पहुंचा। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण किया। परिजनों का आरोप था कि सचिन की मृत्यु जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। मृतक के छोटे भाई ओम झरे उम्र 18 ने इस बाबत कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कर मामले की गहन जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। पश्चात आज पुलिस बंदोबस्त में जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह में इन कैमरा मृतक सचिन झरे का पोस्टमार्टम किया गया। सचिन शेषराव झरे की शुक्रवार मध्य रात्रि को जिला अस्पताल में मृत्यु होने के बाद शनिवार को उसका पोस्टमार्टम किया गया। दोपहर में परिजनों को पुलिस ने शव सौंपा। पश्चात बडनेरा शहर के अकला रोड स्थित हिंदू स्मशान भूमि पर शोकाकुल वातावरण में उसकी अंत्येष्टि की गई। एक 15 वर्षीय छात्रा को प्रेमजाल में फंसाकर अगवा कर लिया गया था। 17 सितंबर को सुबह 10:30 बजे के दौरान दरियापुर की एक शाला में यह घटना घटित हुई। इस प्रकरण में दरियापुर पुलिस ने 18 सितंबर को छात्रा के पिता की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया। विशेष यानी जाते समय यह नाबालिग युवती घर से 2 तोले सोने के आभूषण और 35,000 रुपए नगद लेकर गई। चांदूर बाजार तहसील के करसगांव बहिरम निवासी 38 वर्षीय सारिका अजय कविटकर की भामकर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में गलत उपचार के चलते मृत्यु हो गई। परिजनों ने डॉक्टर अरविंद भामकर पर आरोप लगाकर परतवाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मोबाइल हैंडसेट हैक कर उसके सभी सोशल मीडिया खातों पर अश्लील फोटो और कंटेंट भेजे जाने का भयंकर प्रकार आज दोपहर चांदूर रेलवे में उजागर हुआ। इस बारे में आज दोपहर पीड़िता द्वारा अमरावती आकर साइबर थाने में शिकायत देने की जानकारी है। उधर जानकारों ने ऐसी घटनाओं से होशियार रहने की ताकीद दी है। चांदूर रेलवे के युवा पत्रकार के साथ यह वाकया घटित हुआ। पत्रकार का मोबाइल हैंडसेट हैक कर तकनीक का भेजा इस्तेमाल करते हुए उनके नंबर के सभी ग्रुप में अश्लील संदेश, फोटो, कंटेंट भेजना शुरू कर दिया। कुछ करीबियों ने पत्रकार महोदय को यह बात बताई, जिसके बाद तुरंत उन्होंने थाने की राह ली। उन्होंने तुरंत चांदूर रेलवे थाने में आज दोपहर शिकायत दी। पुलिस ने उन्हें साइबर थाने जाने की सलाह दी। अमरावती शहर के प्रतिदिन अखबार के संस्थापक संपादक नानक आहूजा के छोटे भाई व प्रवीण आहूजा के चाचा अशोक मंदिरमल आहूजा का आज दोपहर को नागपुर में निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। वे अपने पीछे बड़े भाई रमेश आहूजा, नानक आहूजा, विजय आहूजा, जयराम आहूजा, कमल आहूजा, पुत्र वंश आहूजा, भतीजे प्रवीण आहूजा, नीलेश आहूजा, विश्वास आहूजा, राहुल आहूजा सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनका अंतिम संस्कार कल रविवार 21 सितंबर को शंकरनगर मोक्षधाम में किया जाएगा। अंतिम यात्रा रविवार सुबह 10 बजे निवास स्थान दरोगा प्लॉट बख्तार हॉस्पिटल के पास से निकाली जाएगी।